हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज छुट्टी वाला दिन है, यानी कि संडे है। तो बस यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो जैसे कि त्यौहार भी स्टार्ट होने वाले हैं, तीज आने वाली है और विश्वकर्मा पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर घर की साफ़ सफाई तो बनती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे घर में थोड़े से जाले वाले लग गए थे, तो फिर हम लोग सोचे कि त्यौहार आने से पहले ही घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो आज संडे का दिन था, तो बस यहाँ पे लग गए थे साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे थे मेरी, बोले कि ये जो फ़ैन वगैरह था तो वो साफ़ कर दे रहे थे। घर में जितने सारे फ़ैन हैं, सीलिंग फ़ैन, तो वो बोले मैं साफ़ कर देता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए एक हेल्दी सा जूस बनाओ। तो यहाँ पर मैं बनाई हूँ लौकी का जूस। तो मॉर्निंग में जब छुट्टी के टाइम पे घर पे रहते हैं तो कुछ इस तरह के जूस वगैरह पी लेते हैं। और दिन तो लौकी का तो मैं जूस निकाली हूँ, उसके बाद ये बच जाता है लौकी जो इस तरह से है। तो इसकी मैं कभी कभी पराठे वगैरह आटे में डाल के बना देती हूँ या फिर सब्जी दाल वगैरह में डाल देती हूँ, जिससे कि वेस्ट नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम ये मुझे फेंकना ही पड़ जाता है, ऐसा मौका कम ही मिलता है कि मैं सब्जी वगैरह में डाल पाऊँ। तो बस वापस आ गए हैं अपने कर्म क्षेत्र में, यानी कि आज तो साफ़ सफाई वाला काम संभाली हूँ, पकड़ी हूँ। तो बस सोच ली कि पहले साफ़ सफाई करेंगे फिर ही खाना बनाएंगे। तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, हॉल रूम से स्टार्ट हुई। हॉल को पहले अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर बाकी सारे रूम के जाले वगैरह निकाल दूँगी। और साथ में हस्बैंड जी फ़ैन जो है वो सब क्लीन कर दे रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी दिवाली आ गई है कि जो तुम इतनी सफाई कर रही हो। तो मैं बोली नहीं, दिवाली तो नहीं आई है, बट घर में जाले वगैरह नहीं होनी चाहिए। छोटे भी जाले वगैरह दिखे तो साफ़ कर लेना चाहिए। इससे जो है ना दरिद्रता आती है घर में, अगर जाले वगैरह लगे रहते हैं घर में। तो बस यहाँ पे टाइम पे हमें साफ़ कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा भी रहता है, मैं थोड़े टाइम निकाल के साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और इस तरह से त्यौहार के बहाने भी साफ़ सफाई हो जाती है कि नहीं ये त्यौहार आने वाले हैं। तो बस इसी बहाने आज साफ़ सफाई में लग चुकी हूँ। तो पूरे घर की आज साफ़ सफाई करूँगी, मतलब जितना पॉसिबल हो। ऊपर वाला जो हॉल है और रूम सब है, सबकी साफ़ सफाई कर दूँगी आज। और उसके बाद किचन का जो काम है वो तो चलता ही है। तो इस तरह से जब मौका मिलता है, यानी कि संडे वगैरह का दिन होता है, छुट्टी का दिन, तभी लगते हैं एक्स्ट्रा काम में, क्योंकि डेली वाले जो काम है वो तो चलते ही रहते हैं। बस देखिए यहाँ पे भी किचन में आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो पापा जी आ गए थे तो उन्हें चाय देनी थी, तो बस उन्हें चाय मैं दे के वापस से यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये वाला जो किचन के सामने मेरा हॉल है, जो आप लोग अक्सर देखते हैं, यहाँ पे मैं क्रिश को पढ़ाती हूँ बैठ के। तो बस अब ये वाला मैं क्लीन कर दी थी और उसके बाद आ गए थे रूम में। तो अब दोनों रूम बचे हुए हैं, तो दोनों रूम की मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। तो आज तो पूरा घर मेरा साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह से जब भी घर में झोल वगैरह जाले वगैरह थोड़े भी दिखे, अधिकतर टाइम जब दिन के टाइम होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, लेकिन जब शाम को जैसे ही लाइट ऑन करूँ ना, तो फिर जाले वगैरह कहीं भी थोड़े भी रहते हैं तो दिखने लगते हैं। तो बस उसी टाइम पे, यानी कि उसी समय, यानी कि मतलब अगले दिन दूसरे दिन जब भी मौका मिले तो हमें साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और थोड़े थोड़े दिनों पर अगर हम इस तरह से साफ़ सफाई करते रहेंगे तो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं मिलती है। जबकि कभी भी जब अचानक से करो तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है घर में, तो ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अभी क्या होती है ना, थोड़े टाइम पे मैं कर रही हूँ तो हल्के हल्के झाड़ वाड़ के फिर से वापस से सामान को मैं रख दूँगी। तो हमेशा घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। इससे घर में जो है आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है, दरिद्रता जो होती है वो दूर होती है। ये तो सभी जानते हैं कि घर में जो जाले वगैरह लगे रहते हैं, घर में दरिद्रता आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो इन सबको अगर दूर करना चाहते हैं तो अपने घर की साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। और घर की साफ़ सफाई के समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी फालतू वाले सामान कचरे वगैरह पड़े हो तो उसे ज़रूर से घर से बाहर निकालिए और फेंकिए। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ें उठाए फिर साफ करके वापस रख दें, ऐसा नहीं। जिनकी ज़रूरत नहीं हो, खाली डब्बे वगैरह पड़े, तो उन्हें ज़रूर बाहर निकालिए और घर को जो है अपने साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखिए, जो कि हम गृहिणियों के हाथ में होता है। उन्हें सब पता होता है कि क्या घर की क्या ज़रूरत है, किस समय पे क्या होना चाहिए, क्या कौन सी ज़रूरत हमें पूरी करनी है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ये दोपहर के मतलब 2-3 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैं क्रिश को पढ़ने के लिए बिठा दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हाफ ईयरली का सिलेबस है और प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं बिठाई थी, कल से ही दोनों बच्चों के हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस मुझे इनको भी देखना है, साथ में घर के घरेलू कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई को भी अभी देखना है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी इसे करवाने के लिए। कल इसके मैथ्स के पेपर हैं, तो बस यहाँ पे इसे लेके मैं बैठी थी, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला था। बस अब भी बैठी हूँ और इसे यहाँ पे देख सकते हैं मस्ती सूझ रही है। तो फिर अभी कैमरा ऑफ करूँगी तभी जाके ये पढ़ने वाला है, क्योंकि कैमरा ऑन होने से तो ये कैमरा को देख के ही मस्ती करेगा। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऑन की थी रिकॉर्ड करने के लिए। तो बस यहाँ पे दोपहर इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था, बट लेकिन कल इसका एग्ज़ाम था तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैं इसे लेके बैठ गई थी। और उसके बाद ये है शाम का क्लिप। मैं शाम को गई थी पार्लर आईब्रोज़ वगैरह करवाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये पार्लर में मैं मेहंदी लगवाने तो नहीं गई थी, बट मेरी फ्रेंड है ये, तो बस उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं प्लीज़ लगा लो। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, तो बस मैंने बस हथेली में सामने की तरफ ही मैं लगाई।
क्योंकि जब कोई आपको बहुत प्यार से इतनी जिद करता है तो मना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोली ठीक है लगा दो, तो मैं इसे राइट हैंड में लगवा ली थी, थोड़ा सा सामने में ही, और जो कि घर आने के साथ ही मैं यहाँ पे हटा ली थी, क्योंकि घर पे आने के बाद मेरे बहुत सारे काम थे तो मैं ज़्यादा टाइम रख भी नहीं पाई थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। दोनों बच्चों के आज एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे मैं दोनों के स्कूल ड्रेस वगैरह सब निकाल के पहले रख देती हूँ, उसके नहला धुला के तैयार कराऊँगी। और आज लंच नहीं बनाना है, क्योंकि स्कूल में अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़े दिनों तक मुझे छुट्टी मिलेगी लंच बनाने से। तो दोनों के सारे ड्रेस वगैरह निकाल दिए हैं और अब चलते हैं फिर इसको रेडी कराने के लिए। तो कुछ इस तरह से मेरे काम जो हैं वो होते हैं, और ऐसे ही मैनेज। तो घर परिवार बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना मुश्किल तो है, बट नामुमकिन नहीं है। बस कोशिश करती रहती हूँ कि सब कुछ अच्छा करूँ, अच्छे से करूँ, और कभी कभी हिम्मत भी हार जाती हूँ, बट फिर अगले दिन हिम्मत आती है नई एनर्जी के साथ कि नहीं, मुझे करना है, अपने लिए करना है और अपने घर परिवार के लिए जो भी है। तो बस मैं लग जाती हूँ फिर से अपने कामों में, चाहे वो मेरा घरेलू काम हो चाहे यूट्यूब का काम हो। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, यही आप लोग से बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत का काम है और बहुत मेहनत लगता है। घर के साथ, घर परिवार के सारे कामों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग देखते हैं ये वीडियोज़ में अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे कामों के साथ करती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा तो सपोर्ट। तो बस यहाँ पे आ गए थे बच्चों को रेडी कराने, तो हर्ष खुद से ही रेडी होता है, जैसे कि हमेशा की तरह देखिए रेडी हो रहा है। और अभी क्रिस को यहाँ पे मैं रेडी करा रही हूँ। तो आज बहुत आनाकानी कर रहा था, मतलब नहाना ही नहीं चाह रहा था, कि नहीं, बोला था नहीं नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा, बहुत ज़बरदस्ती। और मैं कितना ही समझा रही थी कि मत, आज तो फर्स्ट डे है, एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है, नहा के जाना चाहिए, पूजा करके जाना चाहिए, अच्छे से भगवान जी का आशीर्वाद लेके। लेकिन होता है ना कभी कभी बच्चे जिद पे आ जाते हैं कि नहीं जो करना वही। तो आखिरकार मैं ना गुस्से से किचन में चली गई थी। जब देख रहे थे आप लोग मैं दाल वाल बना रही थी, तो बस मैं किचन में चली गई गुस्से से। फिर ये अपने से खुद से जाके जब देख लिया कि मम्मा गुस्सा हो गई है, तो खुद से जाके बाथरूम से नहा के आया है। उसके बाद मैं किचन से रूम में आई हूँ और इसे रेडी करा रही हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दूँ तो फिर लेट हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही ज़िद्दी होते हैं, थोड़े से नटखट बदमाश। तो बस यहाँ पे देखिए रेडी करा दी हूँ और अब चलते हैं इसे लेकर। और आज इतनी हड़बड़ी करते करते भी गाड़ी वाले आ ही गए थे, मतलब आ गए थे घर के पास, और कॉल किए कि जल्दी से भेजिए बच्चों को। ये लोग अभी ऊपर ही थे, बस फ़ोन आ चुका था। तो बस जल्दी से लेके दोनों को चलती हूँ नीचे। और आज एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है, तो बस मैं बोली कि जल्दी से जाओ ऊपर, भगवान जी को प्रणाम करके आओ, फिर जाना स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अफरा तफरी हो गई थी अभी बीच में ही, क्योंकि गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया था। तो दोनों अब दौड़े दौड़े जा रहे हैं और मैं आ गई थी वापस ऊपर अपने डेली रूटीन वाले कामों में। तो सब्ज़ी यहाँ पे कट गई है, हमेशा की तरह सब्ज़ी जो है मम्मी जी काटती थी। आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी तो बन गई थी, बट आज किसी को भी सब्ज़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि पत्ता गोभी का जो अभी सीज़न नहीं है, और शायद इसी वजह से सब्ज़ी का जो है स्वाद नहीं आता है। तो सीजनल जो होते हैं सब्ज़ी हो या फ्रूट्स हो, वो ही अच्छे लगते हैं। और अदरवाइज़ ऐसे लेके आओ बिना सीज़न के, तो उसमें वो सीज़न वाला स्वाद नहीं रहता, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से शायद किसी को भी पसंद नहीं आया था आज की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बीट का जूस, जो कि हस्बैंड जी के लिए है। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।